अगर आप भी YouTube पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या फ्यूचर है आपका, कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, एक बार अलग पांडे सर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक यूट्यूबर क्या कर सकता है। अलग साहब को ये बात बहुत अच्छे से बता दी कि कंटेंट ही उनकी सक्सेस का राज है। आज के टाइम पे फिजिक्स वाला के सेंटर भारत के बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे शहरों में भी अवेलेबल है। और मजे की बात है वही क्वालिटी ऑफ कंटेंट वो कैसे मैच कर पा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से एक यूट्यूबर सारी टेक्नोलॉजी को समझकर यूट्यूब पर सक्सेस होता है ना, तो वो यूट्यूबर 101% टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट करता है। और यही रीजन है कि अलग पांडे साहब भारत के हर छोटे से बड़े सेंटर पे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन कर पा रहे हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है उनके हाइब्रिड टीचिंग मॉडल की मदद से। क्या है ये हाइब्रिड टीचिंग मॉडल जो एक्चुअल में फिजिकल क्लासेस के रूप में फिजिक्स वाला को इतना सक्सेसफुल बना रहा है? आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि इनका हाइब्रिड सेटअप मॉडल कैसे वर्क करता है, कैसे इन्होंने इस हाइब्रिड सेटअप मॉडल को इतना कॉस्ट इफेक्टिव बनाया कि भारत के अलग अलग सिटी में अलग अलग क्लासरूम में इन्होंने डिजिटल स्टूडियो सेटअप किया। और उस सेटअप की मदद से कैसे वो अपनी स्टार फैकल्टी को, जैसे अलग पांडे साहब खुद आज की डेट में चाहे तो हर एक क्लासरूम में लाइव पहुंच पाते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ, हर छोटी छोटी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि आप भी कल को अपना कोई सेंटर या अपनी किसी क्लास में वर्चुअली प्रेजेंट होना चाहते हैं और सक्सेसफुली कैसे हो सकते हैं। फिजिक्स वाला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल जिन्होंने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर इसे अचीव किया है। आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देखिए, जहां पर वहां की स्टार फैकल्टी ये बता रही है कि कैसे वो रिमोटली स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं। चलिए डॉली मैम से जानते हैं। मैम, कभी आपको ऐसा लगा कि आप कहीं दूर बैठे हुए हैं और बच्चे कहीं दूर हैं? कभी आपको ऐसा फील हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था तब प्रॉपर ऑनलाइन मॉडल था। ऑनलाइन में क्या होता है सर, हम दूर से रहते हैं, बच्चा अपने हिसाब से अटेंड करता है, लेकिन यहाँ बच्चा क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कर रहा है, वो कितना सीख रहा है ना। हम रेगुलर चेक भी कर पाते हैं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें सारी पाठशाला का दिखाई। छोटे छोटे पॉइंट पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाउ फिजिक्स वाला हाइब्रिड सिस्टम वर्क्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हार्डवेयर लेवल पे क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक चीज जहां से लेक्चरर मतलब जो स्टार फैकल्टी है, सपोज दिल्ली में बैठ के वो लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, तो पहला स्टूडियो वहां पर, और दूसरा स्टूडियो जहां पर स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टूडियो डिस्कस करते हैं? जहां पर स्टूडेंट्स बैठे हैं। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल बोर्ड। ये डिजिटल बोर्ड का जो आउटपुट होता है वो 4K क्वालिटी में होता है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। इसी 4K डिजिटल बोर्ड के अंदर लगे होते हैं 2 स्पीकर, जो पूरे स्टूडेंट को जो भी टीचर बोल रहा है उसकी आवाज सुनाई देती है। या फिर अगर बड़ा रूम हो तो वहां पर एम्पलीफायर की मदद से स्पीकर लगाए जाते हैं। अब इसी क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था होती है ताकि 30, 40, 50, 100 बच्चे बैठ पाए। बच्चे बैठते हैं, टीचर को डिजिटल बोर्ड पर देखते हैं। अब टीचर की आवाज पहुंचाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां से अगर अलग पांडे साहब जो दिल्ली में बैठे हैं, उनके कोई स्टूडेंट उनसे बात करना चाहे तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पर 2 तरीके के माइक यूज होते हैं। या तो एक नॉर्मल माइक होता है, हैंड माइक होता है, सब जगह बच्चों के बीच में घूमेगा, या फिर क्लासरूम के अंदर ही ऊपर एक कॉमन माइक लगाया जाता है, वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, वो माइक लगाया जाता है। तो यहाँ से बच्चा जो कम्युनिकेट करेगा, वहां से दिल्ली में बैठा टीचर उसको समझ पाता है। अलग पांडे साहब को सब देख पा रहे हैं बच्चे कैसे, डिजिटल बोर्ड की मदद से। अलग पांडे इंदौर में बैठे स्टूडेंट को कैसे देखेंगे? उसके लिए डिजिटल बोर्ड पर प्लेस किया जाता है एक वाइड एंगल कैमरा, जो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को एक साथ कैप्चर किया जाता है। अब आप सोचोगे भाई साहब ये कैमरा तो काफी महंगा होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। 22 से 25 हजार रुपए के बीच में आपको एक कैमरा मिलता है जो स्टूडेंट को 4K क्वालिटी में, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में कैप्चर करता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाइटिंग होती है उसका अच्छा खासा ख्याल रखा होता है। मैंने कई स्टूडियो विजिट करे हैं, तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि क्लासरूम में भी अच्छी लाइटिंग रखी जाती है ताकि बच्चों का व्यू प्रॉपर हो। वॉइस हो गया, बच्चों का विजुअल हो गया। अब देखोगे कि यहाँ पर इंदौर और दिल्ली के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। आप शॉक्ड हो जाओगे। फिजिक्स वाला जैसा बड़ा ब्रांड भी खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है, वो खुद यूज करते हैं जूम। मैंने कई लाइव क्लासेस में भी देखा है, मैं आपको प्रूफ के साथ में वीडियो में भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे टीचर खुद जूम मीटिंग लॉगिन करता है। तो मतलब
इंदौर के सिस्टम में, ग्वालियर के सिस्टम में, पटना के सिस्टम में, कहीं सभी जगह पर जूम के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करी जाती है। अब बात करते हैं फिजिक्स वाला के मेन सिस्टम की। मेन सिस्टम मतलब जहां पे अलग पांडे सर खुद पढ़ा रहे हो या फिर उनकी स्टार फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे वही 86 इंच का डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन और इस टाइप के स्टूडियोज होते हैं ना। अगर आप भी अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुस्क्वाड्स AIOFT के ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में आपके अपनी लोकेशन पर आकर हम ये स्टूडियो सेटअप करके देते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग एक एक चीज देते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से आगे बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं ये बीच में बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम सेटअप को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो हम आपकी लोकेशन पे आकर लगा सकते हैं। इस नंबर पे आप हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए, तो हमने दोनों स्टूडियो के हार्डवेयर के बारे में बात कर ली। सॉफ्टवेयर जो होता है वो जूम सॉफ्टवेयर होता है। अब क्या इतना सफिशिएंट है? तो मैं आपको कहूंगा इतना बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। कैसे फिजिक्स वाला कई सालों से इसको प्रॉपर्ली रन कर पा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन। क्या आप सोच सकते हो कि अगर अलग पांडे साहब दिल्ली से भारत के 40 अलग सेंटर पे कनेक्ट हो गए, तो क्या ये 40 अलग सेंटर के डाउट्स एक बार में लिए जा सकते हैं? या फिर रेगुलर क्लासेस 4-5 घंटे क्लासेस में डाउट क्लियरिंग इतने अच्छे से हो सकती है? तो देखो, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका सबसे बड़ा रीजन जो है कि अगर 1 घंटे की क्लास में इन अलग अलग सेंटर्स के बच्चों के डाउट आएंगे तो वो इतना फ्रिक्वेंट होता नहीं। हाँ, हालांकि कुछ डाउट लिए जाते हैं, बट उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए फिजिक्स वाला ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है कि हर सेंटर पे हर सब्जेक्ट के लिए एक मेंटर अपॉइंट होता है। इन्होंने इसकी जो टर्म्स दी है वो मेंटर दी है। मतलब मेंटर समझ रहे हो आप? मेंटर एक एवरेज टीचर होता है, रियलिटी यही है। स्टार फैकल्टी नहीं, जिससे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो टीचर जो सारे डाउट्स क्लियर करता है बच्चों के। तो हर क्लासरूम में उसी समय पर या उस समय के बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन के रूप में एक मेंटर असाइन होता है। तो अगर आप भी कभी इस टाइप के सिस्टम पे जाए तो आपको देखना होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अगर आपने 4 स्टार फैकल्टी से आप दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहे हो, तो हर सेंटर पे ऐसे 4 मेंटर्स भी होंगे जिनको इसका नॉलेज होगा। देखिए, कोई सी भी एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, सीए की हो, किसी भी टाइप की एग्जाम हो, यहाँ पर आपको बच्चों के डाउट क्लियरिंग सेशन को मेंटेन करना होगा। अदरवाइज बच्चा क्यों सेंटर पे आके पढ़ेगा? बच्चा डायरेक्टली लाइव पढ़ सकता है ना, ऐप पे मिल जाएगा उसको वही चीज। समझिएगा, आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपने बच्चों को सेंटर पे सेटिस्फेक्शन करने की तैयारी कर ली तो इसका मतलब है आपको मोटा पैसा मिलेगा। क्या जरूरत थी अलग पांडे साहब को अलग अलग जगह पे सेंटर्स खोलने की? क्योंकि देखिए, ऑनलाइन में बच्चा एक लिमिटेड पैसा ही खर्च करता है। मेन जो इनकम का सोर्स है वो ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन में ही मोटा पैसा मिलता है, ये रियलिटी है। आप इसको एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना ही एक्सेप्ट करें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अक्सर लोग मुझ पे ब्लेम कर देते हैं कि मैं मोटा पैसा, बिजनेस, इस टाइप के वर्ड एजुकेशन में इन्वॉल्व करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये भी एक सिस्टम है, एक बिजनेस का पार्ट है। इसको कंसिडर बिजनेस की तरह करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है कि बच्चों का सेटिस्फेक्शन आपकी वर्चुअल हाइब्रिड क्लास में होना चाहिए, और इस बात को मेक श्योर किया है फिजिक्स वाला ने। जब भी आज तक देखो, कोई ऐसे नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी फिजिक्स वाला के अगेंस्ट बच्चों ने नहीं करी। अगर बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते ना तो कई वीडियोस मिल जाते हैं। क्लास का डेकोरम कौन मेंटेन करता है? वो मेंटर ही करता है, ताकि बच्चों कुछ क्योस क्रिएट ना करे, कुछ नेगेटिव बातें ना करे या फिर कुछ मिसबिहेव ना करे। ये भी मेंटेन मेंटर करता है। तो इस टाइप के आपको मेंटर की भी जरूरत पड़ती है इस टाइप के हाइब्रिड सॉल्यूशन में। अब देखो, इसको कितना स्ट्रॉन्ग यूएसपी बना के रखा हुआ है। बच्चा लाइव तो पढ़ ही रहा है, और ये जो लाइव स्ट्रीम हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी बच्चों को ऐप के माध्यम से मिल रही है। इससे बच्चा कितना सेटिस्फाइड है? उसको अगर रिवीजन करना है तो वीडियो देख लेगा। आप समझिए कि हर क्लास अगर प्रॉपर तरीके से सेंटर पे एग्जीक्यूट हो रही है तो इसकी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है और वो सारी रिकॉर्डिंग बच्चों को मिल रही है, तो बच्चों की अगर कोई क्लास मिस भी हो गई तो प्रॉपरली रिवीजन कर सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अलग पांडे साहब क्या क्या चीज़ें एड ऑन करवाते हैं इस मॉड्यूल में, वो ऑनलाइन भी टेस्ट पेपर लेते हैं, ऑफलाइन भी टेस्ट पेपर लेते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को ई लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सुनने में लगती होगी यार इसकी नीड क्या है, पर आपको समझना पड़ेगा यही छोटी छोटी चीजें से एक स्टूडेंट, एक कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। और जब आप ये सब करते हो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस 10x ग्रो होगा ही होगा। आप अगर ऑनलाइन में हैं और ऑफलाइन में एंटर करें तो इस थॉट प्रोसेस, इस मैकेनिज्म के साथ ओपन करें। देखो, फिजिक्स वाला की ये स्ट्रेटेजी एक तीर से 2 निशाने साधती है। पहली चीज, फिजिक्स वाला के पर्सपेक्टिव से देखते हैं क्या फायदा मिलता है। अब देखो, 5 से 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर स्टार फैकल्टी की आप सैलरी देखोगे ना, आप सोच नहीं पाओगे इतने महंगे होते हैं। ऐसे स्टार फैकल्टी को जगह जगह पर भेजना, या फिर ऐसे स्टार फैकल्टी जिसको बच्चे पसंद करते हैं, जिनको लोग एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग सेंटर्स पे
बनाना डेवलप करना कितना मोटा खर्चा होगा। स्टार फैकल्टी उसकी सैलरी अगर 100% है तो मेंटर की 10% की काम हो जाता है। मतलब देखो कि यहाँ पर फिजिक्स वाला कितना अपना टेक्नोलॉजी की मदद से कितना मोटा पैसा सेव कर रहा है। अब वही बच्चों के पर्सपेक्टिव से जाते हैं। देखो नीट जेई मैंने भी तैयारी करी है जेई की, तो मुझे पता है कि वहां पर अलग अलग बेचेस बना दी जाती है। जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ए बैच, बी बैच, सी बैच। अब जो सी बैच का बच्चा हमेशा ही फील करता है कि मुझे अच्छी फैकल्टी से पढ़ना है, या फिर मैं इंदौर में बैठा और मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली की किसी फैकल्टी से पढ़ना चाहूं, तो कैसे पॉसिबल है? तो बच्चा वर्चुअली इससे सेटिस्फाइड हो पा रहा है क्योंकि वो स्टार फैकल्टी से पढ़ रहा है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन दोनों लेवल पे हो रहा है ना, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, एक तीर से दो निशाने साध दिए, वो यही है कि यहाँ पर बच्चे का सेटिस्फेक्शन और फिजिक्स वाला की जो फाइनेंशियल सेविंग हो रही है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, उससे कितना फायदा हो रहा है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है हाइब्रिड सेटअप की मदद से। देखिए हाइब्रिड सेटअप बनाने में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। अगर आप सोच के देखो कि अगर प्रॉपरली बच्चों को वो क्वालिटी मिली ही नहीं लेक्चर्स की, मतलब ड्यूरिंग लाइव अटक रहा है, आवाज कट रही है, ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आती है ना, इसी कारण सारी चीजें नेगेटिव वे में जाती है। इतने सारे सेंटर्स को एक साथ रन करना मतलब आपको टेक्निकली साउंड होना, और टेक्निकल साउंड होने के लिए हम लोग आके इंस्टॉलेशन करते हैं, पर आपके एम्प्लॉय को भी उस तरीके से टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप रखना होगा क्योंकि सारा काम चल रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट का बैकअप रखना होगा। एयरटेल डाउन हुआ तो तिकोना आ जाए, तिकोना डाउन हुआ तो रिलायंस आ जाए, जियो आ जाए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लासरूम को प्रॉपरली इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि बाहर की आवाज अंदर की आवाज बाहर ना आए। आपके मेंटर को टेक्निकली इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एज वेल एज आपके टीचर को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो अलग अलग सिटी में बैठे स्टूडेंट्स को ये फील ना हो कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। उनका इंटरेक्शन हर स्टूडेंट से बना होना चाहिए। फिजिक्स वाला का ये एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देखिए मैडम जैसे ही विश करने का बोलते हैं, बच्चे उनका रिस्पॉन्ड देते हैं। कैसे हो सब? सुपर एक्साइटेड, एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो सब? ओके यार, तो आई एम सो एक्साइटेड कि आप सभी के साथ आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं आपका कवर करवाने वाली हूँ एंड आई होप कि मैं आप सभी को हर चीज क्लास में ही पढ़ा कर दूँ, राइट? तो देखा आपने किस तरीके से ये एक्चुअली वर्क करता है। तो ऐसे स्टूडियो सेटअप बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के टाइम में। बट हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है, सारे प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, सारी टेक्नोलॉजी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, एंड हर एक चीज छोटे छोटे पहलू पे काम करना है। जैसे कि जब भी हम हाइब्रिड सेटअप लगाते हैं तो हम लोग इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। इवन आपको जो जूम सॉफ्टवेयर लेना है वो कौन से पैकेज में लेना है ताकि आपको HD स्ट्रीमिंग जूम अलाउ करे, किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा आपकी एप्लीकेशन के साथ में, इन सब टेक्निकल पहलू पे। क्योंकि देखिए मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा हूँ, आज के टाइम पे स्टूडियो सेटअप को लेकर टीचर्स क्रिएटर्स को सभी को गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा श्योर है कि मेरी कंपनी जहां पर जो भी इस तरीके के स्टूडियो सेटअप करती है, हम ये मेक श्योर करते हैं कि इन छोटे छोटे पहलुओं पे बात करें। हम नॉर्मल सेटअप भी करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो अलग साहब बैठ के पढ़ा रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स को अलग अलग सिटी में, वहां पर अलग साहब के पास में क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो पढ़ाते पढ़ाते अलग साहब के पास में उनके माइक्रोफोन या उनके स्पीकर, जो बच्चा वहां से बोल रहा है वो आवाज बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, ये प्रोविजन भी होना चाहिए। इसके बाद में अलग साहब को सारी सिटीज के व्यूज प्रॉपर दिखने चाहिए, तो वहां पे सामने अलग अलग स्क्रीन्स लगाई जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हर एक पॉइंट पे ध्यान रखनी होती है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जब भी आप इस टाइप के स्टूडियोज इस टाइप के इन्वेंशंस पे जाते हैं, टेक हेल्प फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन। देखिए हम जब स्टूडियो सेटअप करते हैं ना, हम ये मेक श्योर करते हैं कि भैया आपका खर्चा उतना ही होगा, आप खुद भी करोगे तो शायद ज्यादा खर्चा कर लोगे, पर अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो हम उस खर्चे को अदा कर लेंगे। देखिए हाइब्रिड सेटअप को एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। अगर एक्चुअल में इस टाइप की टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करते हैं, इस टाइप के मैकेनिज्म को आप अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपांशन है, आपकी जो ग्रोथ है, बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, इसको शुरुआत कैसे करें, एक क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो देखो सबसे पहले आपको अगर शुरुआत करना है तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन होगा। आपको अपने घर में एक सिंपल सा एक स्टूडियो बनवाना है, ठीक है, उसमें कुछ 3-4 लाख रुपए का खर्चा आता है, वो स्टूडियो बनाइए। उसके साथ साथ YouTube पर ज्यादा से ज्यादा लाइव जाइए और YouTube पे लाइव जाते समय अपने स्टूडेंट से कमेंट के माध्यम से इंटरेक्शन करिए। यहां से आप में वो जील आती है, यहां से आपको तरीका आता है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन स्टूडेंट के पढ़ाने के साथ साथ कमेंट्स को टैकल करना है। आप हाइब्रिड सेटअप लगा भी लो और आपके टीचर्स कैपेबल ही नहीं है कि पढ़ाते पढ़ाते वो कैसे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करे, तो आपका वो सेटअप बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपका काम बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बच्चों को भी मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले टीचर्स को लाइव पढ़ाना होगा YouTube पे या उनकी एप्लीकेशन पे, और इंटरेक्शन करना होगा कमेंट के माध्यम से स्टूडेंट्स।
अब देखिए एक आपका सेटअप रेडी है, अब उसके बाद में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए एक सेंटर के साथ में। एक सेंटर पे कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए, फिर 2 सेंटर, 3 सेंटर, इस तरीके से अगर आपने 4 सेंटर भी कर लिए तो आप डेफिनेटली बड़े से बड़े कंपटीशन लेवल पर बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर के साथ में कॉम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि देखो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है टीचर्स। मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग्स रन करी है, कई लोगों के साथ मैंने पार्टनरशिप करी है और कई लोगों के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग काम किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कोचिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कॉस्ट है टीचर्स की सैलरी। अगर आप एक सेंटर की सैलरी से 4 सेंटर ऑपरेट कर सकते हो तो आप बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आशा करता हूं जिस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को नियर फ्यूचर हाइब्रिड सेटअप के माध्यम से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे, सेम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात रख पाया। और आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करिए।